और इसी प्रकार से पूरे महाकुंभ में आप लोगों को प्रसाद के रूप में पूरी, पराठा, खिचड़ी मिलता रहेगा। मीठे में हलवा, कभी आलू सेवई, कभी ब्रेड, चाय, टोस्ट चाय, सब चीजें बढ़ती रहती है। ये आज से नहीं, हर कुंभ में होता है। सोने की तरह चमचमाती हुई इस मंदिर को दोस्तों देख पा रहे होंगे, यह वह नौलखा मंदिर है जिसमें 9 लाख सनातन धर्म के देवी देवताओं का वास होता है। इस शिविर की बात करें तो यह काफी लंबे परिक्षेत्र में शिविर बसाने का कार्य किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश पटेल। आज हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में आपको पता ही होगा कि 2025 में भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है, जिसको लेकर पूरे प्रयागराज की जो तस्वीर है निरंतर बदलने का काम किया जा रहा है। तो आज हम प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र से बनाए जा रहे जन आश्रय स्थल का अवलोकन कराने वाले हैं। तो आइए आप लोगों को जन आश्रय स्थल के विभिन्न तस्वीरों को दिखाने का काम करते हैं। तो इस तरफ तस्वीरों में देख पा रहे प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र में जन आश्रय स्थल बनाने का कार्य किया जा रहा है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि प्रयागराज में 2025 में भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेले का प्रायोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर पूरे प्रयागराज की जो तस्वीर है वह निरंतर बदलने का काम किया जा रहा है। तो अभी हम प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र में, और अरैल संगम परिक्षेत्र में प्रयागराज में आने वाले पर्यटक, श्रद्धालु, आस्थावानों को ठहरने के लिए यहाँ पर जन आश्रय स्थल बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख पा रहे जो जन आश्रय स्थल है उसका मुख्य द्वार यहाँ पर है, और एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, तो दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तस्वीर लगा हुआ है। तो आइए इसके अंदर मिलने वाली सुविधा को हम दिखाने का काम करते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे जैसे ही आप इस आश्रय स्थल में प्रवेश करेंगे, यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में रजाई और गद्दा, साथ ही बेड देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज की जो तापमान होती है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है काफ़ी लो होता है और यहाँ ठंड का माहौल होता है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कारबद्ध तरीके से बेड लगाने का कार्य किया गया है। तो देख पा रहे प्रत्येक आश्रय स्थल में बड़ी संख्या में बेड लगाया गया है, और जो भी पर्यटक, जो भी श्रद्धालु, जो भी कल्पवासी प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान अरैल संगम परिक्षेत्र में पहुंचेंगे, उनके ठहरने की यहां पर व्यवस्था की जा रही है। अगर अन्य सुविधाओं की बात करें तो ऊपर देखने को मिल जाएगा फैन, यानी कि लोगों की अधिक भीड़ होने की वजह से गर्मी उत्पन्न होती है कि प्रत्येक आश्रय स्थल में बड़ी संख्या में फैन लगाने का कार्य किया गया है। जो भी व्यक्ति इसमें ठहरेंगे उनके मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चार्ज को लेकर यहाँ पर प्रत्येक पावा में बोर्ड लगाने का कार्य किया गया है, और यहाँ पर अपनी मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। तो देख पा रहे काफ़ी लंबे परिक्षेत्र में आश्रय स्थल बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसी तरह के 4 आश्रय स्थल अरैल संगम परिक्षेत्र में बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरफ जो पीछे का द्वार है, यहाँ पर देख पा रहे बहुत सारे अस्थायी शौचालय बनाए गए हैं। तो देख पा रहे यहाँ पर बड़ी संख्या में अस्थायी शौचालय बनाने का कार्य किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर आएंगे वह अपनी दैनिक क्रिया यहाँ से कर सकेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रागनी। कहाँ से हैं आप? बांदा जिला से। बांदा जिला से। कितने दिन से आप यहाँ पे काम कर रही हैं? 10 दिनों से यहाँ पे आई हैं। तो देखा जा रहा है यहाँ पे आश्रय स्थल बनाया जा रहा है, तो बड़ी संख्या में बेड लगाने का काम किया। तो एक आश्रय स्थल में कितने बेड लग रहे हैं? इनमें 2 में 250 लगा है। 250। और क्या इसमें सुविधा दी जा रही है? क्योंकि आप लोग काम कर रहे हैं तो आपको यह पता होगा कि क्या क्या इसमें व्यवस्थाएं दी जा रही है। इसके अतिरिक्त क्या व्यवस्था दी जा रही है? गद्दा है, तकिया है, पंखा है जी, सब। यानी बिजली, पानी, पंखा, रहने की सारी व्यवस्था जो घरों में उपलब्ध कराई जाती है यहाँ भी उपलब्ध हो रहा है। क्योंकि प्रयागराज में ठंड का मौसम अधिक होने की वजह से यहाँ पर रजाई गद्दा दी जा रही है। जी जी दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे बड़ी बड़ी इमारतों की तरह शिविर को बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस शिविर की बात करें तो काफ़ी भव्य तरीके से कमल का जो आकार का इसका मुख्य द्वार है यहाँ पर दिया जा रहा है। तो देख पा रहे जो कमल फूल होता है उसके आकार का मुख्य द्वार को सजाया जा रहा है। इस तरफ की बात करें तो यहाँ पर भी एक लंबा विशाल का यहाँ पर शिविर बनाया जा रहा है। इसी तरह के बहुत सारे आपको प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान शिविर देखने को मिलेंगे, और सुबह से रात तक
भक्ति साधना आदि बयार बहती हुई प्रयागराज में देखने को मिलेगी। तो देख पा रहे होंगे जो महाकुंभ की तैयारी है वह पूर्ण हो चुकी है और साधु संत महात्माओं के द्वारा अपने अपने अब शिविर को आखिरी रूप देने का काम किया जा रहा है। तो इस तरफ देख पा रहे होंगे जो संत हैं उनके द्वारा अपने जमीन के सामने समतलीकरण किया जा रहा है। यहाँ पर लंगर चल रहा है और इसी प्रकार से पूरे महाकुंभ में आप लोगों को प्रसाद के रूप में पूरी पराठा खिचड़ी मिलता रहेगा। जो भी पर्यटक जो भी श्रद्धालु प्रयागराज में आएंगे उन्हें जिस प्रकार से रहने के लिए रैन बसेरा बनाया जा रहा है उसी प्रकार से उन्हें खाने के लिए तमाम प्रकार के भंडारे महाकुंभ के दौरान इसी तरह से निरंतर चलते रहेंगे और निःशुल्क भोजन उन्हें दिया जाएगा। तो देख पा रहे यहाँ पर प्रेम प्रकाश अन्न क्षेत्र छाव द्वारा यहाँ पर लंगर चलाया जा रहा है और यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से जो भी यहाँ त्रिवेणी संगम में लोग पहुँचे हैं वह कतारबद्ध तरीके से खड़े होकर प्रसाद लेने का इंतजार कर रहे हैं। बूढ़े बच्चे महिलाएं सभी लाइन में खड़े होकर प्रसाद ले रहे हैं। नाम साकी। क्या नाम हुआ था? विनय कुमार। कहाँ से हैं? यही से। स्थानीय हैं। कितने दिनों तक ये आपका लंगर चलने वाला? अनवरत चलेगा। 3 फरवरी तक। 3 फरवरी तक इसी प्रकार से लोगों को प्रसाद के रूप में खिचड़ी के अलावा और क्या कुछ परोसा? प्रतिदिन अलग और मेन्यू में क्या कुछ परोसा जाएगा? अरे हलवा भी है जी। पूरी सब्जी है। जी जी। तो ये कि कोई फंड किसी संस्थान से मिलता है या फिर स्वयं का? श्री प्रेम प्रकाश अन्न क्षेत्र छाव द्वारा। जी प्रेम प्रकाश अन्न क्षेत्र छावनी। जी भैया क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ लोगों? सतनाम साखी। ये हमारी श्री प्रेम प्रकाश अन्न क्षेत्र छावनी है। प्रमुख स्थान हमारा गुरुदेव भगवान का जो है जयपुर में MI रोड पे श्री अमरापुर धाम। कुंभ में जब से ये अन्न क्षेत्र छावनी अलॉट हुई हम लोग यहाँ तैयारी भी कर रहे हैं और साथ साथ अनवरत सुबह से लेकर शाम तक प्रसाद ये बढ़ता रहता है आम पब्लिक के लिए। ये सुबह से चलता रहेगा? जी हाँ सुबह से समय समय पे अलग अलग परिवर्तन होता है। कभी पूड़ी सब्जी, कभी तहरी, कभी कुछ मीठे में हलवा, कभी आलू सेवई, कभी ब्रेड चाय, टोस्ट चाय, सब चीज़ें बढ़ती रहती है। ये आज से नहीं हर कुंभ में होता है और जयपुर में MI रोड पे तो पिछले कम से कम 50 वर्षों से जी जी सुबह से शाम तक अनवरत बढ़ता रहता है। जल और भोजन की व्यवस्था रहती है। जयपुर शहर के हजारों हजार प्रेमी जो कि वहाँ पर प्रसाद पा करके अपना जीवन यापन भी करते हैं, प्रसन्न रहते हैं। बिल्कुल। तो ये प्रयागराज में इस बार महाकुंभ प्रायोजित हो रहा है। जी हाँ। इसके अलावा भी प्रयागराज की रेती पर माघ मेला और अर्धकुंभ प्रायोजित हो रहा है। उस दौरान भी आपका ये जो कार्यक्रम है चलता रहता है? जी हाँ जी हाँ। कितने ये वर्ष आज से आप? नहीं, सन 1932 में हमारे आचार्य गुरुदेव ने जब वो सिंध प्रांत में थे तब से लेकर के वो यहाँ आकर के उन्होंने आरंभ किया था। तब से लेकर हर चारों जगह जहाँ कुंभ होता है, जो भी कुंभ होते हैं, अर्ध कुंभ हुआ, 3 मास वाला हुआ, 3 साल वाला हुआ, सभी कुंभों में गुरुदेव भगवान की अन्न क्षेत्र छावनी लगती है। एक स्थान पे नहीं, पूरी अन्न क्षेत्र छावनी में कम से कम 2-2, 3-3 स्थानों पे प्रेमी लोग जुट करके सुबह से शाम तक भंडारा बनाते हैं और वितरण करते हैं। जी। तो दोस्तों ये थी प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र में बनाए जा रहे आश्रय स्थल की छोटी सी जानकारी। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि प्रयागराज में 2025 में आयोजित हो रहे भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ को लेकर तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं जो अमूमन आपको VVIP होटलों या VVIP स्थानों पर देखने को मिलती थी। जो भी व्यक्ति प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान आने का विचार कर रहा है वह अरैल संगम परिक्षेत्र में आकर ठहर सकता है। यानी कि रहने खाने और उठने बैठने की तमाम वो व्यवस्थाएं अरैल संगम परिक्षेत्र में कराई जा रही हैं जो आपको पूरे महापरिक्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।